मोदी जी वापस नहीं ले रहे हैं इस कानून को, तो हम लोग भाजपा को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। ये जो यूजीसी एक्ट लाई है, ये हमारे जो हम लोगों का डेथ वारंट है पूरे हिंदू समाज का। जिस तरह से आज देश में जगह जगह पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है, ऐसा ही विरोध 3 फरवरी 1928 को हमारे देश में पहले भी इनके पूर्वज कर चुके हैं। यहाँ पर 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन नामक अंग्रेज आया था, जिसका विरोध इन्हीं के पूर्वजों ने किया था, जो आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि साइमन कमीशन यहाँ पर सामाजिक सुधार करने आए थे, लेकिन उनको यहाँ पर बड़े पैमाने पर विरोध झेलना पड़ा था और नारे लगाए गए थे कि गो बैक कमीशन, गो बैक कमीशन। नमस्कार, मेरा नाम है ओमदेव, आप देख रहे हैं नेशनल लीडर चैनल। हम जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं उस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि पूरे देश में एक कानून लेकर के आई है मोदी सरकार। उस कानून को लेकर देश के चुनिंदा लोगों ने, हम इनको चुनिंदा ही कहेंगे क्योंकि देश 150 करोड़ लोगों का है, मतलब नरेंद्र मोदी सरकार जो नया कानून लेकर के आई है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, उसे 7 क्लास के लोगों को काफ़ी डर लगने लगा है और वो सड़क पर उतर गए हैं। उनका यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार यह केवल एक कानून लेकर के नहीं आई है, बल्कि यह तो 7 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डेथ वारंट लेकर के आई है, यह उनका आरोप है। 15% लोगों को काफ़ी डर सताने लगा है। अब जो एक देश में एक नई घटना घट गई है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक मेडिकल कॉलेज है, जहां पर दिल्ली के विशाल गौतम नामक एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई है या उसकी जान ली गई है। अभी तक यह पुलिस का जांच का विषय है, लेकिन अभी तक की जांच में सामने यह आया है कि विशाल गौतम नामक BA-MS के स्टूडेंट्स को रैगिंग के नाम पर मारा पीटा गया और उसका सड़क एक्सीडेंट दिखाकर उसकी जान ले ली गई। इस केस में राजनीतिक नेताओं ने भी अपनी अपनी टिप्पणी देनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने भी इसमें टिप्पणी दी है और कहा है कि जो यूजीसी में एक कानून आया है SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए, यह बहुत ही सराहनीय है। इसका विरोध करने का मतलब सीधा सीधा यह है कि कुछ जातिवादी लोग देश के शिक्षण संस्थानों में जातिवाद खत्म करना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों ने इस कानून का विरोध करने का अभी जो है नया प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। 7 क्लास के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1 फरवरी को देश भर में बड़े पैमाने पर इस कानून के खिलाफ में जो जन आंदोलन किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि यह देश केवल 15% लोगों का नहीं है। कुछ बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि यहाँ पर 150 करोड़ की आबादी रहती है, यहाँ SC ST OBC के लोग भी रहते हैं। बताया यह गया है कि देश में करीब 6743 जातियाँ रहती हैं जो अपने हक अधिकारों के लिए रात और दिन लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन उनको आज तक उनके अधिकार नहीं मिले हैं। लेकिन आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी SC ST OBC को उनके पूरे अधिकार नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि देश की हजारों यूनिवर्सिटी में न तो SC ST OBC के पूरे पद भरे गए हैं, न बैकलॉग भरा गया है। जब भी वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो कहा तो यह तक जाता है कि आप इसके लिए काबिल नहीं हैं। मतलब मनुवादी लोग एक नया शब्द लेकर के आ गए हैं, NFS, मतलब सीधे सीधे इसका यह अर्थ है नॉट फॉर सूटेबल। इस पद के लिए यह व्यक्ति काबिल नहीं है। अब सोचने पहलू है कि यदि ऐसे ही इनको नकारते रहे या इनको पीछे धकेलते रहे तो SC ST OBC देश की मुख्य धारा में कैसे जुड़ पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी ट्वीट करके कह दिया है कि इस कानून में कोई भी खामी नहीं है, यह केवल जनता में भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको पहले यह कानून पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यह केवल लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास किया जाएगा, देश में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं रहेगा, सबको हक अधिकार मिलेंगे और सभी को यहाँ पर सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। मोदी जी खुद कहते हैं कि वह खुद OBC जाति से आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को भी अब निशाना बना रहे हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को वोट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लोग मंदिरों में जा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि भगवान से अब हम कभी भी भाजपा को वोट नहीं देंगे, उनके झंडे उतार कर फेंके जा रहे हैं।
गाड़ियों से, मकानों से, दुकानों से और अपने अपनी जो उनकी संस्थान है वहाँ से भाजपा को झंडे का विरोध करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि कई मंत्री इस कानून को लेकर जनता के बीच आने लगे हैं और इस कानून को लेकर आम लोगों को बताने लगे हैं। लेकिन कुछ लोग इस कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं। वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो फोटो को निशाना बना रहे हैं, जूते मार रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमने भाजपा को वोट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनवा रहे थे और जो है अमित शाह जी के लिए बड़े बड़े गुणगान करते हैं और यह कह रहे थे कि मैं भी चौकीदार और मेरा प्रधानमंत्री सबसे मजबूत। यह भी कहते थे कि जो मोदी जी हैं उनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन अब उनका डंका यह कहाँ चला जाता है। कानून हमारे देश में मोदी जी कई लेकर आ गए हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे 370 वगैरह हो, लेकिन उनका कभी इतना ऐसा विरोध नहीं हुआ है। विरोध हुआ है तो केवल SC ST OBC के लिए यह जो कानून आया है। आपको बता दें कि ऐसे ही 1990 के दशक में मंडल आयोग की जब रिपोर्टें लागू करने की बात की गई थी, उसी तरीके से देश में बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था और सड़कों पर जाम लगाया गया था, आगजनी की गई थी, जिसमें 1-2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं और सरकारी संपत्ति को निशाना बनाकर देश में आगजनी की घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़ करके बड़ी कार्रवाई की जाए। यह देश केवल इन्हीं लोगों का नहीं है। इस देश में, इस देश के विकास में, इस देश को विकास करने में 150 करोड़ लोगों ने काम किया है, मेहनत करी है, कमर तोड़ मेहनत करी है, पसीना बहाया है, तब यह देश बना है।